Hello everyone, hello students. So this is part 2 of tissue. Part 1 is already been uploaded. So let's begin. हमारा प्लांट टिश्यू में एक छोटा सा टॉपिक था जो हमने लास्ट पार्ट में कवर नहीं किया था, जो है टिश्यू सिस्टम. अभी देखो, सिस्टम मतलब जहाँ एक से ज़्यादा चीज़ें साथ चलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टिश्यू सिस्टम, राइट. तो समझिएगा, हमने पढ़ा था ना, हमने एक एक करके क्या पढ़ा. हमने पढ़ा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और उसके टाइप्स पढ़े, याद है ना. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ा और उसके क्या पढ़े, टाइप्स पढ़े, राइट. तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मेन काम क्या था, ग्रोथ करना. फिर हमने क्या पढ़ा, सिंपल परमानेंट टिश्यू. सिंपल परमानेंट टिश्यू में अलग अलग टिश्यू के काम पढ़े हमने, राइट. हमने पढ़ा पैरेन्काइमा का काम फूड स्टोर करने का. कोलेनकाइमा क्या करता है, बेंडिंग में रिस्पॉन्सिबल है. स्क्लेरेन्काइमा क्या करता है, हार्ड एंड स्टिफ बनाता है. फिर हमने जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में पढ़ना. उसका काम क्या है, खाने को, पानी को, इनके वाटर एंड मिनरल फूड को ट्रांसपोर्ट करना. अब हम अब तक एक एक करके हर एक को पढ़ रहे थे, राइट. बट इन रियलिटी प्लांट में ये सब मिलकर काम करते हैं एक साथ. तो जब ये एक साथ काम करते हैं उसको बोलते हैं सिस्टम. ठीक है, ओके. ओके, नाउ सबसे पहला टिश्यू सिस्टम है डर्मल. डर्मल सिस्टम क्या करता है, प्लांट के आउटर कवरिंग को बनाता है और प्लांट को प्रिवेंट करता है. याद है ना, आउटर कवरिंग कौन था, एपिडर्मिस. यस, यू आर राइट. फिर आता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम. ग्राउंड टिश्यू सिस्टम मतलब ये दो के बीच में पाया जाता है. पहले थर्ड पढ़ते हैं, वस्कुलर. वस्कुलर में जाइलम एंड फ्लोएम आ गया, राइट. तो ग्राउंड इन दोनों के बीच में आता है. तो इट इज बिटवीन डर्मल एंड वस्कुलर. तो जितने भी हम लोग पढ़े थे सिंपल में, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये सब ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंदर आता है. ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा. सो नाउ लेट्स स्टार्ट एनिमल टिश्यू. तो एनिमल टिश्यू स्टार्ट करते ही सबसे पहले एपिथेलियम. तो समझते हैं एपिथेलियम क्या है. जैसे प्लांट के बॉडी में आउटर मोस्ट कवरिंग क्या होता है, एपिडर्मिस होता है, राइट. वैसे हम ह्यूमंस में जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वो किसकी होती है, एपिथेलियम की होती है. तो एपिथेलियम का बेसिकली काम क्या है, ठीक है. हमारी बॉडी के कवरिंग को बनाता है. फिर जो भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जैसे हमारा पेट है, तो उसका जो बाहर का लेयर होगा ना, इंटरनल ऑर्गन का जो कवरिंग है, जैसे पेट के चारों बगल का लेयर होगा, वो भी किससे बना होता है, एपिथेलियम. ठीक है. ऑर्गन्स के बीच में जो गैप होता है उसको भी ये क्या करता है, फिल करता है. ठीक है. जैसे कि मान लो हमारे स्टमक एंड हमारे इंटेस्टाइन के बीच में जो गैप है, उस गैप को भी कौन फिल करता है, एपिथेलियम करता है. ठीक है. तो ये हमारे बॉडी के आउटर मोस्ट कवरिंग को बनाता है, जैसे कि स्किन. हमारे ऑर्गन के कवरिंग को बनाता है, जैसे पेट का आउटर मोस्ट लेयर या इंटेस्टाइन का आउटर मोस्ट लेयर. और साथ साथ ऑर्गन्स के बीच में अगर कोई गैप है तो वो उसको भी फिल करता है. ये टिश्यू ना लेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, लेयर के फॉर्म में. जैसे पहला लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, ये लेयर के फॉर्म में होता है और कंटिन्यूस होता है. क्या होता है, कंटिन्यूस, लगातार बनता है लेयर्स का. ठीक है. तो दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लेयर एंड दे आर कंटिन्यूस. ठीक है. तो ये जानकारी हमें होनी बहुत ज़रूरी थी एपिडर्मिस से रिलेटेड. अब आते हैं एपिडर्मिस के टाइप्स. डिपेंडिंग अपॉन ये एपिडर्मिस कैसा दिखता है या कैसा है, इसके अलग अलग टाइप्स हैं. सबसे पहले सिंपल. सिंपल का नाम सिंपल इसके लिए रखा गया क्योंकि वो एक ही लेयर के बने हुए होते हैं. ठीक है. ध्यान रखना, हमारी बॉडी में ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो बहुत ही सॉफ्ट एंड डेलिकेट है, हल्का सा खाली खरोच भी उस पर लगेगा तो वो डैमेज हो जाएगा. जैसे हमारा फूड पाइप, ठीक है, पूरा एकदम सॉफ्ट एंड डेलिकेट होता है. फिर हमारे माउथ की इनर लाइनिंग एकदम सॉफ्ट एंड डेलिकेट है, थोड़ी भी तीखी खट्टी कुछ भी खाएंगे तुरंत लगता है. और एक लंग्स का एल्वियोली. एल्वियोली क्या करता है, एयर को क्या करता है, स्टोर. ये बहुत छोटे छोटे बैग होते हैं, सैक. ठीक है. ये एयर को स्टोर करता है. ये 10th में मैं आपको सिखाऊंगा. ठीक है. तो लंग्स का एल्वियोली भी बहुत ही पतला होता है, वो भी किससे बना होता है, सिंपल से. ठीक है. नेक्स्ट आता है स्ट्रेटा. स्ट्रेटा मतलब होता है लेयर. ठीक है. सिंपल का मतलब एक ही. ठीक है. स्ट्रेटा मतलब लेयर. हमारे स्किन स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस से बनी. हमारे स्किन के ऊपर कई सारे लेयर होते हैं. इतने लेयर क्यों होते हैं, अगेन वही सेम रीजन, ताकि हमारे इंटरनल बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकें. ठीक है. फिर क्यूबॉइडल एपिथेलियम. क्यूबॉइडल एपिथेलियम में जो एपिथेलियम टिश्यू होता है वो क्यूबॉइडल शेप का होता है, ऐसा.
ठीक है, ऐसा लेयर में प्रेजेंट होता है, क्यूबॉइडल शेप का होता है। और कोई भी क्यूबॉइड, अगर मान लो एक बैग में आप बहुत सारे क्यूब्स को रखोगे तो वो बैग पूरी तरीके से एकदम क्या प्रोवाइड करेगा, सपोर्ट, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, राइट। ये जो क्यूब है उस बैग को क्या प्रोवाइड करेगा, स्ट्रेंथ या सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, राइट। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहाँ प्रेजेंट होते हैं, किडनी के ट्यूब्स में। क्यों, क्योंकि किडनी के ट्यूब में वाटर बहुत हाई प्रेशर से निकलता है, राइट। तो इस हाई प्रेशर को मेंटेन करने के लिए या बर्दाश्त करने के लिए कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जिसके पास बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ हो। तो वो कौन है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूब, इसका जो क्यूबिकल शेप होता है ये इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू की तरफ। कॉलम मतलब इसके एपिथेलियम टिश्यू ऐसे कॉलम के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो कॉलमनार का मतलब कॉलम के फॉर्म में, जैसे हमारे बॉडी के अंदर जो इंटेस्टाइन है, जो भी इंटेस्टाइन ले लो, लार्ज ले लो, स्मॉल ले लो, आपको नहीं लगता वो पाइप या कॉलम के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो हमारे बॉडी में ये इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, वहाँ पे ये चीज़ों को एब्जॉर्ब भी करते हैं, सिक्रीट करना मतलब रिलीज भी करते हैं, ठीक है। और इंटेस्टाइन के सरफेस पे सीलिया यानी हेयर प्रेजेंट होता है। आप सोचो ना, सीलिया या हेयर क्यों प्रेजेंट होता है, क्योंकि हेयर किसी भी चीज़ के मूवमेंट को क्या कर देता है, स्मूथ कर देता है। हेयर किसी भी चीज़ के मूवमेंट को क्या कर देता है, स्मूथ। मैंने आपको बेस्ट एग्जांपल क्लास में दिया था, डस्टर। डस्टर के पीछे जिससे आप बोर्ड को साफ करते हो उसमें हेयर जैसा बना हुआ होता है। इससे क्या होता है, बोर्ड अच्छे से साफ होता है, स्मूथ तरीके से मूव करता है। वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर हमें पता है ना, इंटेस्टाइन में खाना हर मिनट हर पल मूव करता रहता है। तो बार बार अगर खाना मूव करेगा तो इंटेस्टाइन का वॉल खराब हो सकता है, रप्चर हो सकता है, वियर एंड टियर हो सकता है, छिल सकता है। इसके लिए इंटेस्टाइन के वॉल में ये जो कॉलमनार एपिथेलियम है उनके सरफेस पे क्या होता है, हेयर। हेयर होने की वजह से बार बार कितनी बार भी खाना जाएगा ना तो वो खाना स्मूथ तरीके से मूव करेगा। इसीलिए ऐसे एपिथेलियम टिश्यू को हम सीलिएटेड एपिथेलियम भी बोलते हैं। सीलिएटेड मतलब जिसके सरफेस पे क्या हो, हेयर। सीलिया मतलब हेयर, ठीक है। नाउ मैंने आपको याद है बोला था एपिथेलियम टिश्यू का काम क्या है, याद करो, वो ऑर्गन्स के आउटर मोस्ट लेयर को भी बनाता है, राइट, याद आया होगा। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम मतलब मैंने आपको क्या बोला था, एपिथेलियम ऐसे लेयर में प्रेजेंट है। अगर वो लेयर में ना प्रेजेंट हो के ऐसे बैंड हो जाए तो यहाँ पे वो किसी भी चीज़ों को स्टोर कर सकता है, और अगर स्टोर करेगा तो वो एज अ ग्लैंड बिहेव करेगा। आई होप आपको बायो में पता है ग्लैंड का मतलब क्या होता है। ग्लैंड मतलब जो किसी भी चीज़ को स्टोर करे। तो ऐसे एपिथेलियम को हम बोलते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ठीक है। ऐसे एपिथेलियम को हम क्या बोलते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ओके, सो मस्कुलर टिश्यू एक बहुत ईजी सा टॉपिक है। इसके लिए एक मैं ट्रिक बताता हूँ आपको मस्कुलर टिश्यू करने के लिए। ये मस्कुलर टिश्यू के टाइप्स हैं, ठीक है। पहला है स्ट्राइटेड, जिसको हम बोलते हैं वॉलेंट्री टिश्यू। वॉलेंट्री का मतलब क्या होता है, जो मसल्स हमारे कंट्रोल में होते हैं ना, हम उनको वॉलेंट्री बोलते हैं। जैसे कि हैंड का मूवमेंट, लेग का मूवमेंट, ये सारे मूवमेंट्स हमारे कंट्रोल में, तो ऐसे मसल्स को हम लोग वॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं, ठीक है। तो वॉलेंट्री मसल्स का दूसरा नाम क्या है, स्ट्राइटेड। स्ट्राइटेड का मतलब होता है पैटर्न। स्ट्राइटेड का मतलब होता है पैटर्न। अगर आप इनके सेल्स को देखोगे तो आप देख रहे हो यहाँ पे ये ऑल्टरनेट बैंड्स बने हुए हैं। तो यहाँ पे क्या है, इस मसल्स के अंदर ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स बने हुए जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्राइसन्स। स्ट्राइसन्स का मतलब ऐसा दाग या पैटर्न जैसा कुछ बना हुआ है। तो ऐसे मसल्स को हम लोग स्ट्राइटेड मसल्स बोलते हैं। आप खाली इस इमेज को देखेंगे तो आप क्या देख रहे हो, ये मसल सिलेंड्रिकल होता है, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं होती, न्यूक्लियस क्या होता है एक से ज़्यादा। तो एग्जैक्टली यही सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई है। तो मेरा सजेशन आपको मस्कुलर टिश्यू से रिलेटेड यही रहेगा कि जितने भी टाइप्स के मसल्स हैं ना, उनकी इमेज खाली दिमाग में बिठा के रखिए, इमेज से अपने आप आंसर आ जाएगा। जैसे अगर आपको ये इमेज याद है तो आप इमेज देख के बता दोगे कि, या इमेजिन या सोच कर ही बता दोगे कि इसमें ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स होता है, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होती है, सिलिंड्रिकल होते हैं और ब्रांचिंग नहीं होते। वैसे इस इमेज को देखो, ये जो मैं यहाँ पे बनाया हूँ ये एक सेल है, राइट। ये जो मैंने वो राइट किया इस पर, तो इसके अंदर क्या है, पॉइंटेड एंड्स है। इनके सेल्स के अंदर क्या है, पॉइंटेड एंड्स है। एक सेल के अंदर कितना न्यूक्लियस है, एक ही है। तो बस वही लिखना है कि पॉइंटेड एंड्स है और एक ही न्यूक्लियस है। और यहाँ पे आपको कोई स्ट्राइसन्स नहीं दिख रहा, मतलब कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है, ऐसे मसल्स को हम अनस्ट्राइटेड मसल्स बोलते हैं या स्मूथ मसल्स बोलते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा बैंड जैसा नहीं दिख रहा, जो यहाँ पे दिख रहा था ना बैंड, ये बैंड जैसा यहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो ऐसे मसल्स को स्मूथ मसल्स बोलते हैं।
स्मूथ मसल्स का दूसरा नाम है इनवॉलेंट्री मसल्स, इनवॉलेंट्री मसल्स, ठीक है। तो इनवॉलेंट्री का मतलब वो एक्शन जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, जैसे कि हम जब सो रहे होते हैं तो हमारे ब्रेन के अंदर के मसल्स, हमारे इंटेस्टाइन के मसल्स, ये हमारे कंट्रोल के बिना ही काम कर रहे होते हैं। तो ऐसे मसल्स को हम लोग बोलते हैं इनवॉलेंट्री मसल्स। नाउ एक थर्ड एंड स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स हैं जो हार्ट के आसपास पाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्डियक मसल। कार्डियक मसल की खास बात क्या है, ये बार बार कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करते हैं। क्यों? क्योंकि हार्ट को पंप करना होता है, तो पंप करने के लिए बार बार क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स करेगा। आप इस डायग्राम को अगर अच्छे से देखेंगे तो इसका शेप सिलिंड्रिकल है, ब्रांचिंग दिख रही है आपको। और यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये देखो, ये इसका एक सेल है, ठीक है, ये दूसरा सेल है। तो हर एक सेल के अंदर न्यूक्लियस क्या है, एक ही है। तो न्यूक्लियस क्या है, एक ही है, ठीक है। तो इमेज आपको ध्यान रखना है। और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है, जो भी हमारे बॉडी के अंदर मसल्स होते हैं ना, उनमें जो प्रोटीन होता है वो कॉन्ट्रैक्टाइल होता है। कॉन्ट्रैक्टाइल मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब अगर हम बोल रहे हैं कोई चीज़ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है मतलब वो अपने शेप को चेंज कर रहा है। तो मसल्स में कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं। ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन हमेशा अपने शेप को चेंज करते हैं और उसी की वजह से हम हैंड का मूवमेंट कर पाते हैं। जैसे कि हमारा हाथ है, ठीक है, पाम ओपन है, अगर हम उसको क्लोज कर रहे हैं, सारे फिंगर्स को क्लोज कर रहे हैं, तो वो क्लोज जब होता है तो मसल्स क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो वो मसल कॉन्ट्रैक्ट किसकी वजह से करते हैं, ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन की वजह से करते हैं। तो ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा जो है टिश्यू है, उसका नाम है नर्वस टिश्यू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत काम का है। ये देखो, एक नर्वस टिश्यू ऐसा दिखता है, एज यू कैन सी, ठीक है। जैसे कि नर्वस टिश्यू में बहुत सारे, टिश्यू का मतलब बहुत सारे सेल हैं, तो नर्वस टिश्यू के एक सेल को हम लोग बोलते हैं न्यूरॉन। ये जो आप इमेज देख रहे हो, ये एक सेल का मतलब ये न्यूरॉन है। तो जो एक सेल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरॉन बोलते हैं, ठीक है। अब न्यूरॉन का काम क्या होता है, सुनिएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम किचन में गए और अचानक से हमारा हाथ किसी गर्म चीज़ पे जो है ना टच हो गया, तो जैसे गर्म चीज़ पे हाथ टच होगा, हाथ अपने आप क्या आता है, पीछे आता है। तो हमारे हाथों के मसल्स ने उस गर्म चीज़ की तरफ क्या किया, रिएक्ट किया, या हम बोल सकते हैं रिस्पॉन्ड किया, राइट, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल हो गया। सुनिएगा सेकंड, मान लो कि हम गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं और अचानक से धूल आई। धूल के आने की वजह से हमारी आंखें क्या हो गई, आईज हो गई क्लोज्ड। तो ये जो आंखों का क्लोज होना हुआ, ये क्या हुआ, ये बाहर जो हो रहा है उसकी प्रति हमारी बॉडी ने क्या किया, रिएक्ट किया या रिस्पॉन्ड किया। जब भी आसपास हमारे कुछ हो रहा होता है तो हमारी बॉडी उसके प्रति रिस्पॉन्ड करती है, ठीक। तो हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है बाहरी दुनिया की तरफ, यानी कि उसको बायोलॉजी में बोलते हैं स्टिमुलाई। स्टिमुलाई मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जैसे गर्म चीज़ पे हाथ टच होने से हाथ पीछे आ जाता है, तो हाथ यहाँ पे क्या कर रहा है, बाहर क्या हो रहा है उसके प्रति क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। जैसे अचानक से आंखों पे लाइट आई तो आंखें क्या हो गई, बंद हो गई। तो आंखें बंद क्यों हुई, क्योंकि हमारी आईज जो है बाहरी दुनिया की तरफ क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये जो रिस्पॉन्स होता है उसको बायोलॉजी के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, स्टिमुलाई, ठीक है। दैट हमारा बॉडी इसकी प्रति रिएक्ट करता है। अब सवाल आता है कि ये कैसे होता है, तो समझिए, जैसे ही हमारा हाथ किसी गर्म चीज़ पर टच होता है ना, हमारे फिंगर्स पर जो भी न्यूरॉन होते हैं, नर्व्स बोलते हैं ना, जो भी न्यूरॉन होते हैं, न्यूरॉन, आई होप आप समझ रहे हैं, न्यूरॉन मतलब इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। जो भी न्यूरॉन होते हैं वो आसपास जो भी हो रहा होता है, जैसे यहाँ पे कोई गर्म चीज़ है ना, उसको क्या करता है, कैच करता है, उस इंफॉर्मेशन को कैच करता है, कैच करके एक से दूसरे से तीसरे न्यूरॉन तक इस इंफॉर्मेशन को ट्रैवल करवाता है, और ट्रैवल करा के फाइनली ब्रेन तक उसको पहुंचाता है। और ब्रेन उसका रिप्लाई देता है कि भैया हाथ पीछे ले लो वरना आपको गर्म लग जाएगा। समझ आया बात? वापस से रिपीट करता हूँ, कैसे होगा। जैसे ही हमारा हाथ या हमारे बॉडी को कभी भी बाहरी दुनिया की तरफ रिस्पॉन्ड करना होता है, मतलब स्टिमुलाई की तरफ रिस्पॉन्ड करना होता है, तो हमारी बॉडी के ऊपर जो भी न्यूरॉन्स प्रेजेंट है ना, ठीक है, वो न्यूरॉन क्या करते हैं, इस इंफॉर्मेशन को कैच करते हैं।
कैच करके एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे न्यूरॉन में क्या करवाते हैं, ट्रैवल करवाते हैं। ट्रैवल करा करा के फाइनली इस इन्फॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचाते हैं, और ब्रेन फिर हमारे मसल्स को, हमारे बॉडी को जो है ना इन्फॉर्मेशन देता है, या बोलते हैं ना ऑर्डर देता है कि भैया जो है हाथ पीछे ले लो या आंखें बंद कर दो वरना दिक्कत हो जाएगा। ओके, तो ये सारा काम न्यूरॉन करता है। अब बात आता है कि न्यूरॉन ये सारा काम कैसे करता है। तो न्यूरॉन का एक पार्ट होता है जिसका नाम है डेंड्राइट। डेंड्राइट क्या करता है, आसपास हमारे क्या हो रहा है उस इन्फॉर्मेशन को कैच करता है। मैंने बोला ना, अगर मान लो गर्म चीज़ पे उंगली टच हो गई तो उस गर्म चीज़ का जो रिस्पॉन्स है उसको क्या करेगा, कैच करेगा। कैच करके इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, सुनिएगा, इलेक्ट्रिकल फॉर्म, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स मतलब चिंगारी होती है ना, स्पार्क जो क्रिएट होता है, स्पार्क या इलेक्ट्रिकल फॉर्म में इस इंफॉर्मेशन को ट्रैवल करा के जो है ना दूसरे न्यूरॉन तक ले जाता है। जो फर्स्ट एक न्यूरॉन का जो आखिरी पार्ट होता है उसको बोलते हैं नर्व एंडिंग। नर्व एंडिंग के बाद दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट हो जाता है, फिर दूसरे न्यूरॉन का नर्व एंडिंग आएगा, फिर तीसरा न्यूरॉन स्टार्ट होगा। इस तरीके से कहानी चलती है, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है। डेंड्राइट क्या करता है, इन्फॉर्मेशन कैच करके एक नर्व के एंड तक यानी कि नर्व एंडिंग तक पहुंचाता है, फिर वहां से दूसरा न्यूरॉन, दूसरे से तीसरा, ऐसे करते करते इन्फॉर्मेशन कहाँ जाती है, ब्रेन पे, फिर ब्रेन उसको रिस्पॉन्ड करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नाउ दिस ब्रिंग्स मी टू वेरी नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है कनेक्टिव टिश्यूज। अब इसका नाम ही कनेक्टिव टिश्यूज है, इसका मतलब ये हमारे बॉडी में चीज़ों को कनेक्ट करता है, ठीक है। तो सबसे पहला कनेक्टिव टिश्यू है ब्लड, ठीक है। अब बात को समझो, ब्लड के जो भी सेल्स होते हैं वो किसी चीज़ से तो बने होंगे। जैसे बेस, ब्लड के सेल्स क्या होते हैं, फ्लूइडिक होते हैं, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि जो ब्लड का सेल है वो किससे बना है, फ्लूइड से बना है, फ्लूइड से। यानी कि उसका बेस क्या है, बेस मतलब मैट्रिक्स, बेस मतलब क्या हो गया, मैट्रिक्स, ठीक है। उसका मैट्रिक्स किससे बना है, फ्लूइड से बना है। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे कि हम लोग पिज़्ज़ा खाते हैं तो पिज़्ज़ा का बेस किससे बना होता है, वाइट फ्लोर से बना होता है या होल व्हीट ब्रेड से बना हुआ होता है। तो बेस मतलब मैट्रिक्स, आप मतलब वो सेल के अंदर क्या है, क्या चीज़ से बना है। तो हमारा ब्लड जो है उसका सेल क्या चीज़ से बना है, फ्लूइड से बना है। तो हम बोलेंगे हमारे ब्लड का जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स, हम ये नहीं बोलेंगे सेल का बेस, हम क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स जो है वो किससे बना है, फ्लूइड से बना है, ठीक है। ब्लड के मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। ओके, प्लाज्मा के अंदर 3 चीज़ें होती है, प्रोटीन, सॉल्ट्स, हार्मोन्स, ये तो होता ही होता है। साथ साथ प्लाज्मा क्या कंटेन करता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आई रिपीट, प्लाज्मा क्या कंटेन करता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आई रिपीट, मैं क्या बोल रहा हूँ कि ब्लड का जो सेल होता है, ये जो सेल बना हुआ वो किससे बना है, फ्लूइड से बना हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं कि ब्लड का मैट्रिक्स क्या है, फ्लूइड, मतलब ब्लड बना हुआ किससे है, फ्लूइड से बना हुआ। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, इनके अंदर होती है आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होता है। दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। अब आरबीसी का काम क्या है, हमारे ब्लड जो रेड है उसमें जो हीमोग्लोबिन है, ये हीमोग्लोबिन को अपने साथ लेके ट्रैवल करता है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी क्या करता है, फाइट करता है डिजीज से। डब्ल्यूबीसी क्या करता है, फाइट करता है डिजीज से। इनफैक्ट कभी हमें उंगली पे चोट लग जाती है तो पस जमा हो जाता है, वो पस क्या है, डेड डब्ल्यूबीसी है। जो डब्ल्यूबीसी फाइट करके मर गए, डेड हो गए, वो पस के फॉर्म में हमारे बॉडी के अंदर जमा हो जाते हैं। और प्लेटलेट्स क्या करते हैं, क्लॉटिंग का काम करता है। आई होप आपको याद होगा क्लॉटिंग का मतलब, जब हमें चोट लगती है तो एक स्किन का लेयर बन जाता है, वो लेयर क्या होता है, क्लॉट होता है, ठीक है। नाउ ब्लड पहला कनेक्टिव टिश्यू है। दूसरा कनेक्टिव टिश्यू क्या है, बोन। बोन हमारे पूरे बॉडी को बनाता है। बोन के जो सेल्स हैं वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, मतलब वो सॉलिड से बने हुए होते हैं। समझ पा रहे हो ना। अब बोन के जो सेल्स होते हैं उनका बेस किससे बना होता है, सॉलिड से बना होता है। और उनके सेल्स जो है उसमें क्या होता है, कैल्शियम होता है और फॉस्फोरस होता है, ठीक है। जैसे मैंने बोला ना कि ब्लड के मैट्रिक्स में क्या होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, वैसे ही बोन का जो मैट्रिक्स है उसमें क्या होता है, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। नाउ थर्ड कनेक्टिव टिश्यू एरुलर। एरुलर टिश्यू स्किन और मसल्स के बीच में पाया जाता है। एरुलर कनेक्टिव टिश्यू कहाँ पाया जाता है, स्किन और मसल्स के बीच में, ठीक है। वहीं पे बोन मैरो होता है। बोन मैरो का काम क्या होता है, टिश्यूज़ को रिपेयर करने में हेल्प करता है। जैसे हमारी बॉडी में कभी भी कोई बीमारी हो गई और हमारी बॉडी को उस बीमारी से फाइट करना है तो नए सेल्स की ज़रूरत है या पुराने सेल्स को रिपेयर करने की ज़रूरत है। तो इन सारी चीज़ों को हैंडल कौन करता है, बोन मैरो करता है, ठीक है। एरुलर कहाँ पाया जाता है, एरुलर कनेक्टिव टिश्यू स्किन और मसल्स के बीच में। एडिपोज टिश्यू,
एडिपोज टिश्यू फैट स्टोर करता है, इट इज फाउंड बिलो द स्किन एंड इंटरनल ऑर्गन। इसके लिए आप देखोगे कि हमारे बॉडी के अंदर फैट स्किन के अंदर ही जाके जमा हो जाता है और ऑर्गन्स के बीच में, इसलिए देखते हो इंसान का पेट निकल जाता है या उसका डबल चीन होता है। रीज़न, स्किन के नीचे या तो बेस स्टोर होता है या ऑर्गन्स के बीच में। इसके लिए दिस इज हाउ वी लुक लाइक, ठीक है। तो एडिपोज टिश्यू क्या करता है, फैट स्टोर करता है। एरुलर क्या करता है, स्किन को मसल्स, सॉरी स्किन और मसल्स के बीच में पाया जाता है। नाउ कार्टिलेज, आपने देखा होगा कभी स्कल, ठीक है, स्केलेटन के अंदर स्कल देखा होगा, तो आप स्कल में देखेंगे कि उस स्कल में नोज, ईयर, आईज नहीं होते हैं, खाली होता है पूरा। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें बनी हुई होती है कार्टिलेज से, ये कोई बोन से नहीं बनी हुई होती। कार्टिलेज क्या होता है ना, बहुत स्मूथ होता है। आप देखो, आप अपने नोज को घुमा सकते हो, फ्लेक्सिबल होता है, ईयर्स को फोल्ड कर सकते हो, ठीक है। तो हमारे बॉडी के अंदर जो है, ये देखो, नोज, ईयर, ट्रैकिया, लैरिंग्स, लैरिंग्स का मतलब होता है वॉइस बॉक्स, ठीक है, लैरिंग्स का मतलब होता है वॉइस बॉक्स। ये सारी चीज़ें किससे बनी होती है, कार्टिलेज से। और कार्टिलेज के मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, प्रोटीन एंड शुगर। कार्टिलेज के मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, प्रोटीन एंड शुगर। ना सी देखो, कनेक्टिव टिश्यू वाला जो टॉपिक है वो थोड़ा मेमोराइजिंग होता है, तो आई एम सो सॉरी बट दिस इज व्हाट वी हैव टू डू, वी डोंट हैव एनी अदर चॉइस, राइट। अब आते हैं लिगामेंट एंड टेंडेंस। आपने देखा होगा कई बार इंसान का एक्सीडेंट होता है तो बोलते हैं लिगामेंट टियर हो गया, क्योंकि लिगामेंट क्या करता है, दो बोन को जोड़ के रखता है। तो अगर लिगामेंट ही टियर हो गया तो दो बोन सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। लिगामेंट थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल होता है, इसीलिए इनके सेल्स के बीच में गैप होता है। और टेंडन क्या करता है, मसल को बोन से जोड़ता है। टेंडन मसल को बोन से क्या करता है, जोड़ता है। सो फाइनली यहाँ पे जो हमारे 7 कनेक्टिव टिश्यूज हैं वो हो जाते हैं खत्म। एंड वेरी सिंपल है, कनेक्टिव टिश्यू में बेसिक आपको यही ध्यान रखना है कौन क्या करता है, ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं ना। ये न्यू बुक का हिस्सा है, दिस इज ओनली इन CBSE, नॉट इन द गुजरात बोर्ड। सो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। अब हमारे बॉडी के अंदर मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम का मतलब क्या हुआ, अब हमने सब कुछ समझ लिया, राइट। सुनो, हम लोग ने क्या समझा, मसल्स के बारे में समझा, हमने कनेक्टिव टिश्यूज़ के बारे में समझा, फिर उसके बाद हमने क्या समझा, हमने कनेक्टिव टिश्यू के अंदर टाइप्स देखे, टेंडन्स देखे, लिगामेंट्स देखे, कार्टिलेज देखे। तो अब ये सारी चीज़ें एक साथ चलती है, राइट। याद है टिश्यू सिस्टम, मैंने बोला था ना सारे टिश्यूज एक साथ काम करते हैं, तो वैसे ही सारे मसल्स, सारे कनेक्टिव टिश्यू एक साथ काम करते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, बोन होता है, मसल्स होता है, कार्टिलेज होता है, टेंडन होता है, लिगामेंट होता है, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है, जॉइंट्स होता है। ये सब चीज़ एक साथ जब आती है और साथ में काम करती है, उसको हम लोग बोलते हैं मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और ये पूरे सिस्टम की वजह से ही हम सब कुछ कर पाते हैं, जैसे खड़े रह पाते हैं, मूव कर पाते हैं, या जो भी हम लोग डे टू डे एक्टिविटी करते हैं वो सब इसी सिस्टम की वजह से है, ठीक है। ओके, अब आते हैं जॉइंट्स के बारे में, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, इट्स वेरी एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे बॉडी के अंदर कितने टाइप्स के जॉइंट होते हैं। पहला जॉइंट है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ होता है, हमारे शोल्डर्स में होता है, ठीक है, हमारे शोल्डर के अंदर होता है। अब बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में अगर आप देखो, आप अपने हैंड को फॉरवर्ड ले जा सकते हो, बैकवर्ड ले जा सकते हो, साइड वे ले जा सकते हो, सर्कुलरली घुमा सकते हो। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में जो है, ये जॉइंट की मदद से हम अपने हाथ को आगे ले जा सकते हैं, पीछे ले जा सकते हैं, साइड ले जा सकते हैं, गोल घुमा सकते हैं। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की ये खास बात है, ठीक है। और ये कहाँ पाया जाता है, शोल्डर में, ठीक है। हिंज, हिंज का मतलब क्या होता है, आपने कभी देखा है कि जो दरवाज़ा होता है, ऐसे ये दरवाज़ा जो बनता है, यहाँ पे हिंजेस लगे हुए होता है, ये हिंजेस की वजह से दरवाज़ा ओपन क्लोज होता है। ये जो दरवाज़ा ओपन क्लोज होता है, यहाँ पे ये हिंजेस लगे हुए होते हैं। देखा होगा ना, ऐसा जैसे ये डोर बना हुआ है, तो यहाँ पे इस डोर में ना हिंजेस लगे हुए होते हैं यहाँ पे। तो इसकी वजह से ये डोर यहाँ से क्या होता है, ओपन क्लोज, और ये अपनी जगह पे फिक्स्ड होता है। तो हिंजेस की वजह से डोर सिर्फ बाहर जा सकता है, एक साइड जा सकता है, राइट। आप अंदर नहीं घुमा सकते डोर को, या सिर्फ बाहर खोल सकते हो, अंदर की तरफ नहीं लेके जा सकते। तो हिंज में क्या होता है, आप सिर्फ एक ही डायरेक्शन में अपने बॉडी को मूव कर पाओगे, ठीक है। जैसे एल्बो, देखो ना, हैंड, हैंड को आप एक ही डायरेक्शन में लेके आ सकते हो, हैंड को सिर्फ अपने जो है फेस की तरफ ला सकते हो, ऑपोजिट डायरेक्शन में हैंड को नहीं मूव कर सकते, क्योंकि वहाँ पर हिंज जॉइंट होता है। आप
अपने पाँव को, जो नी होता है, नी को पीछे की तरफ बेंड कर सकते हो, आगे की तरफ नहीं बेंड कर सकते, क्योंकि वहाँ पे कौन सा जॉइंट होता है, हिंज, जो दरवाजों पे लगा होता है ना, हिंजेस लगे हुए होते हैं। दरवाजों को आप एक ही साइड मूव करवा सकते हो, दूसरी साइड नहीं करवा सकते। और हमारे नी को, हमारा जो नी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक नी कैप होता है, ऊपर से एक कैप लगा हुआ होता है जो हमारे नी को एक्सटर्नल इंजरी से फर्दर क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट आता है पिवट जॉइंट। पिवट जॉइंट का मतलब क्या, तो सुनिए, अभी मान लो कि ये आपका ना स्टडी रूम है और आपने यहाँ पे पिन डालकर ना एक स्टिकी नोट चिपका दिया, ऐसे यहाँ पे पिन डालकर स्टिकी नोट चिपका दिया। अब या समझिए पिन के सारे स्टिकी नोट इसमें जो है पिवटिंग कर दिया। पिवटिंग समझ रहे हो ना, एक ऐसा पिन जैसा, और उसको मतलब किसी चीज़ को पिन से दीवार के अंदर हमने जो है हैंग कर दिया। हैंग जैसे फोटो फ्रेम होता है, जैसे फोटो फ्रेम होता है ना कि वॉल पे हम फोटो फ्रेम को ऐसे एक पिन लगा के क्या कर देते हैं, हैंग कर देते हैं। अब ये फोटो फ्रेम क्या है, घूम सकता है, गोल गोल घूम सकता है, हम आराम से चाहें तो गोल गोल घुमा सकते हैं, राइट। तो पिवट जॉइंट ऐसा ही होता है। हमारा जो स्कल है, देखो ना नेक वाला हिस्सा, उसको हम चाहेंगे तो एक तरह से वैसे ही घुमा सकते हैं जैसे फोटो फ्रेम घूमता है। पूरा गोल नहीं घुमा सकते, बट यहाँ से ऐसे स्विंग, इस तरीके से स्विंग मूवमेंट करवा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे इस फोटो फ्रेम को हम ऐसे स्विंग मूवमेंट करा सकते हैं, हमारा जो स्कल होता है, यानी कि जो हमारा नेक और ऊपर का स्कल पार्ट है, वो एक जॉइंट होता है ना, वो भी हम ऐसे ही सर्कुलर मूवमेंट में घुमा सकते हैं, ठीक है। कुछ जॉइंट्स फिक्स्ड होती है, फिक्स्ड, जो बिल्कुल भी मूव नहीं करती, जो बिल्कुल भी मूव नहीं करती, ठीक है। जैसे पूरा हमारा स्कल, यहाँ पे पिवट में क्या बोला था, स्कल को जो है नेक क्या करता है, हमारी पूरी बॉडी से क्या करता है, कनेक्ट करता है। स्कल और बॉडी को कनेक्ट करने वाला कौन होता है, नेक, और वहीं पे पिवट जॉइंट प्रेजेंट होता है, ठीक है। पर जो स्कल है, स्कल के अंदर क्या आता है, ब्रेन आता है, आईज आती है, ईयर्स आती है, समझ रहे हो ना, स्कल, वो आप बिल्कुल मूव नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि वो फिक्स जॉइंट से बना हुआ है, ठीक है। तो आई होप आपको टाइप्स ऑफ जॉइंट्स तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। नाउ दिस ब्रिंग्स मी टू द वेरी लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है स्केलेटन सिस्टम, ठीक है। स्केलेटन सिस्टम, अब आप ये समझिएगा, हमारे बॉडी में जो स्केलेटन है, जो पूरी हड्डियां होती हैं, जिसको हम लोग स्केलेटन बोलते हैं, वो हमारे बॉडी को क्या करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, राइट। स्केलेटन में क्या आता है, स्कल आता है, जिसकी मैं भी डिस्कस कर रहा था ना, स्कल कौन से जॉइंट से बना हुआ है, फिक्स्ड जॉइंट से बना हुआ है। और इसके अंदर क्या आता है, वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम मतलब रीढ़ की हड्डी, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम मतलब रीढ़ की हड्डी, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, ये आता है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड में आपने देखा होगा छोटे छोटे बोन्स बने हुए होते हैं। और क्या आता है, रिब केज। ये तीन मेन चीज़ें आती हैं स्केलेटन सिस्टम के अंदर, ये तीन मेन चीज़ें आती हैं स्केलेटन सिस्टम के अंदर। एक ऊपर का हिस्सा स्कल, और एक ये पूरा हमारे बॉडी में शोल्डर की तरफ जो जाता है स्पाइनल कॉर्ड, और एक आगे रिब केज। ये तीनों मेनली होते हैं स्केलेटन सिस्टम के अंदर, ठीक है, ओके। अब हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, ये तो बहुत सेंसिटिव होता है। तो हमारे स्पाइनल कॉर्ड में ना, जैसे हमारा जो ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, इसके ऊपर ऐसे कवरिंग बनी हुई होती है, कवरिंग, ये बोन की कवरिंग होती है, ये बोन की कवरिंग और कार्टिलेज की कवरिंग होती है। ये देखो, कार्टिलेज की डिस्क होती है। ये स्पाइनल कॉर्ड को बाहर से ऐसे ना बोन एंड कार्टिलेज क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, ताकि स्पाइनल कॉर्ड को हम इंजरी से क्या कर सकें, बचा सकें, ठीक है, ओके। ये ध्यान रखिएगा, समझ में आ गया बात, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड प्लस ये जो ऊपर की कवरिंग है कार्टिलेज की, इस सब को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। आई रिपीट, वापस से कह रहा हूं मैं, हमारे बॉडी में जो स्पाइनल कॉर्ड है, तो स्पाइनल कॉर्ड को बाहर से प्रोटेक्ट करने के लिए एक ऐसा कैप जैसा बना हुआ होता है। ये कैप किससे बना होता है, बोन एंड कार्टिलेज से बना होता है। इस पूरे को मिलाकर हम लोग बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। इस पूरे को मिलाकर हम लोग बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड अलग हो गया, ठीक है, ओके। एंड हमारा जो रिबकेज होता है, देखो हम जब सांस लेते हैं तो हमारा रिबकेज क्या आता है, बाहर, छोड़ते तो क्या आता है, अंदर, तो एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट करता है। इसलिए हमारा रिबकेज थोड़ा सा क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। इसलिए हमारे रिबकेज में भी थोड़ा बहुत क्या प्रेजेंट होता है, कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, ठीक है। नाउ सी, एक ये टॉपिक है हमारा, ठीक है। ये वाली जो टॉपिक है मैं आपको क्लास में ही करवाऊंगा, इसके लिए फ़िलहाल ये टॉपिक यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। दिस आई विल कवर इन द क्लास इटसेल्फ, और मे बी इफ़ नीडेड तो मैं इसके लिए खाली एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। थैंक यू सो मच।